CIET और NCERT द्वारा संचालित वर्कशॉप ऑन डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट के नए असाइनमेंट में आज हम चर्चा करेंगे बल और उसकी बैलेंसिंग के बारे में। आइए देखते हैं बल क्या होता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति अथवा दशा में परिवर्तन कर दे अथवा करने का प्रयास करे, बल कहलाता है। माइंड मैप के माध्यम से समझते हैं फोर्स बैलेंसिंग कितने प्रकार की होती है। अनबैलेंस्ड फोर्स में आप देखेंगे यदि किसी एक वस्तु पर दो तरफ से बल लगाया जाए और उनका मैग्नीट्यूड एंड साइज अलग अलग हो तो वह अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। बैलेंस्ड फोर्स, अगर एक वस्तु पर दो तरफ से बल लगाए जाएं और उनका मैग्नीट्यूड और साइज इक्वल हो देन वह बैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। मास एंड वेट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बल के लिए किसी वस्तु का वजन और उसका द्रव्यमान काफी मैटर करता है। नेक्स्ट वन इज ग्रेविटी। क्या आपने कभी सोचा है कोई वस्तु जब आसमान की तरफ फेंकी जाती है तो वह वापस धरती पे क्यों आ जाती है? यह इसलिए होता है क्योंकि हमारी धरती की तरफ एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसके कारण वह वस्तु वापस धरती पर आ जाती है। अब जब भी दुकान पर जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो आपने देखा होगा दुकानदार एक तराजू का प्रयोग करता है। उस तराजू के माध्यम से वह वस्तुओं की वजन करता है और उसके बाद सामान बेच देता है। अगर इस तराजू पर कुछ सामान रखते हैं तो वह उनका वजन बताता है। कैसे बताता है? क्योंकि इसमें दो पलड़े होते हैं और एक पलड़े पर दुकानदार कुछ वजन रखता है जितने की आवश्यकता होती है और दूसरी तरफ वह सामग्री रखता है जिसका वजन करना है। अगर दोनों पलड़े आपस में बराबर हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तो दोनों का वजन आपस में बराबर हो जाता है। आइए एक एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं कि बल कैसे कार्य करता है। बैलेंसिंग रॉड की सहायता से द्रव्यमान और बल में संबंध समझते हैं। एक बैलेंसिंग रॉड है जिसके दोनों तरफ पोल हैं और इस पर हमने एक साइड में 5 किलोग्राम का वजन और दूसरी तरफ 10 किलोग्राम का वजन रख दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी भी यह बैलेंस है क्योंकि इसमें नीचे पोल बैलेंस करने के लिए लगे हुए हैं। अगर इन पोल को हटा दिया जाए तो क्या इनकी स्थिति परिवर्तन होगा? जी हाँ, जिधर 10 किलोग्राम का वजन है वह सिरा पृथ्वी की तरफ नीचे आ जाएगा और जिधर 5 किलोग्राम है वह ऊपर उठ जाएगा क्योंकि उसका वजन कम है। अगर 10 किलोग्राम की जगह हम फिर 5 किलोग्राम रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। जब हमने 5 किलोग्राम का वजन रखा तो यह बैलेंसिंग रॉड बैलेंस हो गया है, यानी कि दोनों तरफ अगर भार बराबर है तो यह बैलेंस में रहेगा, बराबर बल लगेगा। अब अगर 5 किलोग्राम एक साथ रख देते हैं और दूसरी तरफ 10 किलोग्राम रखते हैं तो क्या कोई अंतर आएगा? बिल्कुल अंतर आएगा, क्योंकि आप रोलर पे देख रहे हैं दोनों 5 किलोग्राम की पोजीशन अलग है और अलग होने के कारण इनका अलग अलग जगह पे अलग अलग भार लग रहा है। अब अगर इनकी पोजीशन को चेंज किया जाए तो क्या ये बैलेंस में आएंगे? जी हाँ, जैसे ही मैंने पोजीशन चेंज की यह बैलेंस में आ गए हैं, यानी कि किसी वस्तु का भार और उसकी स्थिति उसके बल पर निर्भर करती है।